राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मानसी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार जनित कर्तव्य, कर्म, ऑफिस वर्क, ये सब में ज्यादा ध्यान दो तो गुरु प्रदत्त भजन नियम बहुत बाधा पड़ती है महाराज जी, फिर इससे बहुत दुख और मन में विचलता अगर होती है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम अभ्यास फिट रखें तो हम बात करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा बार बार राधा राधा राधा, हमारे दिमाग में राधा राधा राधा, हम आपसे बात, आप भी चला सकते हो। अभी देखो, अभी आप अनुभव करो, बैठे हो हमारी बात सुन रहे हो, नाम चला सकते हो, राधा राधा राधा। अपने मन में इतना पावर है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है, दो काम एक साथ। तो हम बोल रहे हैं और राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, राधा नाम का चिंतन कर रहे हो, कर सकते हो। ऑफिस में हर समय में बोलना नहीं होता, हर समय में लिखना पढ़ना ही नहीं होता, बहुत समय खाली होता है। तो हम कह रहे लिखने पढ़ने में, ऑफिस में बोलने में जब आप एकाग्र हो तो चलो भूल गए, तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन जो खाली टाइम हो उस समय तो नाम जप करो। अगर आपको 1 सेकेंड खाली टाइम मिले तो राधा, आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना, बार बार नाम को पकड़े। तो आप देखोगे एक समय, हर समय हृदय में नाम चलने लगा। पर अभ्यास, बहुत लंबे समय तक अभ्यास, आपका कहना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े अभ्यासी चूक हो जाती है। जब हम कार्यों में उतरते हैं, क्रियाओं में उतरते हैं, तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हम उसमें एकाग्र होते हैं तो नाम छूटता है। तो हमें अभ्यास ऐसा करना है कि कार्य करते हुए आंतरिक एकाग्रता नाम में रहे तो बात बन जाएगी। रिया त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूं कि भगवान ही हमारे सच्चे और एकमात्र अपने हैं और हमें उनसे दिल से प्रेम करना चाहिए। परंतु भक्ति साधना करते समय अक्सर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं,
साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा, हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो, संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया और भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता अपमान निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहें तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, दुख आया, फिसल गए, सुख आई, संपत्ति आई, प्रणाम नमस्कार, खुशी हो गए तो अभी संसारिक पुरुष हैं, अभी भक्त नहीं है। भक्त वही जो प्रतिकूलता में भी भगवान का विधान मानकर आनंदित रहे। महाराज जी, जैसे दर्द का अभाव हो रहा है, जैसे शरीर में कोई दर्द है, उस टाइम पे तो उस बड़ी कृपा भगवान की, हमारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बड़े दयाल हो भगवान, और भगवान का स्मरण हो रहा है। आपको तो जैसे कहना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे है, क्या क्या परेशानियां तुम्हें बताएं, लेकिन हम परेशान थोड़ी है। मस्त है गुरु, ऐसे मस्त है कि तुम्हें कैसे बतावे है। जो अविनाशी परमात्मा से हमारी दोस्ती हो गई वो हमें मस्त बनाए रखती है, वो हमें खुश रखती है, हमें आनंदित रखती है। दर्द पीड़ा सब महसूस होता है, लेकिन दुख इसका नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। दर्द में अपने प्यारे का प्यार दिखाई देता है, तब वो दर्द सहा जाता है। और दर्द दर्द जैसा दिखाई दे तो सहा नहीं जाएगा। जब दर्द में प्यार दिखाई देता है तब सहा जाता है। दर्द में भला प्यार होता है क्या? पर भजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अपने श्री कृष्ण का, अपने राम जी का, अपने हरि का जब कृपा प्रसाद मिलता है तो बड़े से बड़े दुखों में भी भगवान का कृपा प्रसाद ही देखता है। प्रभा देवी जी, जयपुर राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब लाभ प्राप्त होता है लालच आता है, इसी लालच से मन बुद्धि और विवेक मलिन होता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? इच्छाओं का अंत कैसे? हाँ, लाभ को लाभ से काटो, कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है ना, तो नाम जप रूपी लाभ। आज 10,000 नाम जप किया, आज 15,000 जप किया, आज 50,000 किया, आज 60,000 किया। इस लाभ से सांसारिक लाभ को दाबा दो, सांसारिक लाभ को काट दो। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है। हम तुम्हें बता दें, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो ही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। भगवान का नाम ही जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों शूलों का नाश करने वाला और इस संसार रोग की अचूक औषधि है। अगर नाम जप करे तो बात बन जाएगी। नहीं तो हम, जैसे होता है ना, फिसले और मुंह भरा गिरे, ऐसे हम बार बार गिरते हैं और कोई उपाय नहीं। हम तुम्हें खुली बात कह रहे, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के रहते हुए सबके हृदय में दुख, असंतोष, नाना प्रकार की चिंताएं, पाप सब हो रहा है। लेकिन भगवान का नाम जब हृदय में आ गया तो सब नष्ट हो गया। पाप, ताप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो गए, हम आनंदित हो गए। और भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो
जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने के जैसे पदार्थ झूठे, ऐसे सब यहाँ का झूठा है। मरो तो सब छूट गया यार, कितना बैंक बैलेंस, पूरे जीवन कमा के जमा किए, फायदा क्या हुआ? बोले लड़का बच्चा के लिए वो शराब पियेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति में जाएंगे। अगर वो मेहनत करके कमाते तो उनको पता चलता तो उनका भी नाश होगा। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हमारा भजन हो रहा है तो लाभ, यह है लाभ शंकर माना। भगवान शंकर कह रहे लाभ क्या है? संत समागम, भगवान का भजन। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। जगदीश पाठक जी ग्वालियर से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का सेवानिवृत्ति तक का समय परिवार के दायित्वों के निर्वहन में चलेगा। अब शेष समय में दास गुरु मंत्र और सीताराम जी के नाम का जप यथासंभव करने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि यदि मृत्यु के समय मशीन से हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए तो उस व्यक्ति को लाभ होगा? महाराज जी, किसी लाभ होगा, पर मोक्ष कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति तो है नहीं ना। मान लो वो बेहोश है, उसकी स्मृति नहीं है, तो वातावरण भागवती की, इसलिए यम पीड़ा नहीं होगी, पर वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। स्मृति कहां है? अगर वो जागृत स्मृति है और आपने कहा राम राम बोलो और बोला राम और मर गया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसकी स्मृति में आना चाहिए। आंतरिक स्मृति यदि अंत समय में भागवतिक है तो उसकी गति भागवतिक होगी, और सांसारिक है तो सांसारिक होगी। अब जैसे कोई मर रहा है, बेहोश है, हम राम नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, अब उसको सुनाई दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर वो बेहोश, ऐसी स्थिति में कि उसे श्रवणेंद्रिय नहीं काम कर रही, बेशुद्ध है, तो वातावरण के प्रभाव से यमदूत तो नहीं आएंगे, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, उसका अच्छी जगह जन्म होगा, फिर भक्ति का माहौल मिलेगा, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बीज तो पड़ गया कल्याण का, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा। परम पद का स्वयं जब स्मरण हो रहा है, या हमारे कान में कोई बोला राधा, और हमारी स्मृति में आया राधा और प्राण छूट गए, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। स्वाति जी ग्वालियर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, कभी लगता है जो हो रहा है वही। जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यहीं रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना। परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, शादी ना हुई हो तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है। भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए।
फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश ना हो, लेकिन अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए, तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लें। हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, वो तपस्या बन जाती है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। आज गृहस्थी में बड़ा संशय हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को देखती है कि दूसरी लड़की से, स्त्री से, या पति देखता है कि दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है, या तो संबंध विच्छेद, तलाक में उतर जाते हैं, या फिर हिंसा में उतर जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में भी बड़ा अब संशयपूर्ण है, बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद बहुत ज्यादा हो। हाँ, और हिंसाएं भी हो रही हैं। आप देखिए, क्योंकि हमारे देश में ये सूट नहीं करेगा सूत्र। हमारा देश धर्म प्रधान है। ये विदेश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। विदेश में ऐसा होता होगा, भारत में नहीं चलेगा। तो अब भारत में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा, और एक निवृत्ति मार्ग। यदि हम प्रवृत्ति में जाएं तो एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर धर्म पूर्वक आजीवन, एक पत्नी को स्वीकार करके धर्म पूर्वक आजीवन प्यार में जीवन व्यतीत करें, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। और यदि हमने ब्याह नहीं किया तो फिर हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो यदि हम ब्याह ना करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे भीष्म जी ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब अंतिम समय है, हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें, क्योंकि आज तक मेरी बुद्धि कभी विषयों में दूषित नहीं हुई, ये पतिव्रता है, आप इसे स्वीकार करें। तो हम अपने जीवन रूपी धरोहर को, ये धरोहर है भगवान की, यदि हम ब्याह ना करें तो इसे ब्रह्मचर्य से पवित्र रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भले भेष ना बदले, लेकिन उद्देश्य तो बदल ही जाना चाहिए। अगर उद्देश्य न बदला तो ब्याह न करने का मतलब फिर क्या रह गया? ना आप गृहस्थी रह गए, ना आप विरक्ति रह गए, तो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरह से चले गए। गृहस्थी में कम से कम एक धर्म का पालन, विरक्ति में अपने धर्म का पालन। तो जो पुरुष या जो स्त्री ब्याह ना करे, उसे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर, भले समाज में रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए समाज सेवा करनी चाहिए। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। आपके इसी वक्तव्य पे इन्होंने पहले ही प्रश्न ऐसा लिखा कि आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों से महाराज जी हजारों परिवार जो बिखरने की कगार पर थे, जो तलाक या अन्य विवाद में उलझे हुए थे, नई दिशा पाकर अपने जीवन में आनंद पूर्वक अभी जीवन जी रहे हैं। महाराज जी एक अधिवक्ता हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये बदलाव बहुत सारे अपने क्लाइंट्स में भी देखे हैं महाराज जी। मतलब जैसे आप ये बता रहे हैं तो काफी लोग महाराज जी आते भी हैं, प्रश्न भी आते हैं कि मतलब हम ऐसी पति पत्नी दोनों ही महाराज जी एक अच्छी एक नई दिशा मिल गई कि हम जो हुआ आज तक हुआ, बट आगे से हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और एक नया जीवन का एक मार्ग अपना रहे हैं महाराज जी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कह देना चाहते हैं। धन्यवाद तो समाज को है जो हमारी बात मान रही है, अगर ना माने तो हमारी बात का क्या महत्व। धन्यवाद आप लोगों को है जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। शरीर अस्वस्थ रहा तो आप कोई सेवा लायक नहीं रहेंगे। दोनों स्वस्थ चाहिए, विचार स्वस्थ चाहिए और शरीर भी स्वस्थ चाहिए। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। रमेश त्रिपाठी जी। राधे राधे स्वामी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी विगत लगभग 10 वर्षों से मेरी आत्मा ध्यान की
एक ही प्यास लेकर जी रही है कि मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु के चिंतन में व ध्यान में लीन हो सकूं, उस परम अवस्था तक पहुंच सकूं। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि चाहते हुए भी मैं नियमित ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। कोई स्थूल कारण नहीं है, फिर भी कोई सूक्ष्म प्रवृत्ति जैसे भीतर से ध्यान से विमुखता उत्पन्न करती है। बात ये होती कि अनेक जन्मों की दुर्वासना हमारे हृदय में दबी हुई है, तो जब हम भजन करना चाहते हैं तो पहले उसकी परत खुलती है दुर्वासनाओं की। तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जिसका कोई भी महत्व नहीं है, भूत भविष्य का चिंतन लेकर के या वर्तमान की किसी घटना, ऐसे वो व्यर्थ चिंतन करता रहता है। हमें जबरदस्ती भजन करना होगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित भजन किया जाए तो सब वासनाओं को नष्ट कर देता है। अब हमें जबरदस्ती जपना होगा, क्योंकि मन राजी नहीं है। अगर वो राजी हो जाए तो अभी अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। सारा खेल मन का ही तो है ना। मन की सारी तरंगे नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, मन ही कृष्ण है, अभी कृष्णाकार उसका अनुभव हो जाए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मन में जो दुर्वासना है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। हम नाम जप कर रहे हैं, वो दुनिया का प्रपंच कर रहा है। आप देखो ना, जप के आप नाम जप कर शुरू करो, वो दुनिया के इतिहास, जो सवाल हल ना हो रहा हो वो नाम जप करने में हल हो जाएगा। आप देख लेना जो बात हल ना हो रही हो वो नाम जप करने में हल कर देगा, क्योंकि आप जहां नाम जप के लिए उठाए तो वो शुरू कर देगा। जब भी हमें चालू करता हूँ, एक घटना ऐसी है कि 7 वर्ष से उसको विसारने की कोशिश करना विसर। वही कह रहा हूं, ऐसी एक घटना नहीं, अगर ये मिटा दो तो वो दूसरा रख देगा। मन तब तक आपको परेशान करता रहेगा जब तक निरंतर भगवान का भजन नहीं होगा। निरंतरता में लाओ। इसीलिए यज्ञ जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम कहा गया, ना कि मनसाग्रे। महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसीलिए कहा यज्ञ जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र। ऐसे जपने के लिए अगर हम मन से सोचे तो 2-4 बार नाम चलेगा, इसके बाद अंतर ध्यान हो जाएगा, फिर वो प्रपंच चलने लगेगा। तो बोलता है कि ये झूठ है जो तुम कर रहे हो, ये झूठ है। मतलब जब नाम जब तो मन से कहो तुम जो कर रहे हो वो सब सही है आप भी तो प्रश्न करो। आप क्या अपने मन से प्रश्न नहीं कर सकती? कोई मन भागता है, कहता है ये क्या क्या कर रही हो, कुछ नहीं है ये सब कुछ। हाँ तो कह दो, अरे मनी राम तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तुम्हें छूट दे दी जाए तो जेल पहुंचा दोगे, तुम्हें छूट दे दी जाए तो नरक पहुंचा दोगे। इसकी बात मत मानो। मन बहुत बड़ा शत्रु है जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। जितनी जेल भरी है वो सब मन से भरी है। जितनी दुर्गति हो रही है सब मन के द्वारा ही हो रही है। कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए आप नाम नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतना, मतलब हमारा भी तो मनुष्य जीवन है। आज मान लो हम इस अवस्था को प्राप्त, लेकिन हम भी जवान रहे, हमारी भी अवस्थाएं रही 18, 19, 20, 25, 30, गंगा जी के किनारे भूख प्यास सहते, तो नाम के बल से। हमारा कोई बल काम नहीं, और भगवान से प्रार्थना और नाम जप तो आज बिल्कुल शांत है, जैसे शांत समुद्र में कोई तरंग नहीं, ऐसे भगवान की कृपा से हृदय में कोई तरंग नहीं। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, न जीने की न मरने की, सब बिल्कुल शांत। दुख में शरीर है लेकिन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जब एक परमात्मा ऐसा है जिसके मिलने के बाद फिर पूरी अशांति नष्ट हो जाती है। परम भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम भुजग शयनम, एकदम प्रतिकूल। भुजग शैलम, जिसे देखकर अशांति हो जाए, भुजग शैलम। और है कैसे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो हम ऐसे भगवान का जब भजन करते हैं तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हमारे हृदय में शांत स्थिति रहती। तो खूब नाम जप करो, जीत जाओगे। अगर भगवान साथ है, भगवान का नाम साथ है, तो तुम हर विपत्ति में जीत जाओगे। हर समस्या का समाधान नाम जप है। तल्लन जी,
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में व्यवहार कैसे करें? बहुत लोग गलत आत्माओं से युक्त हैं, तो उनका संग भी करना पड़ता है। अगर वो पारिवारिक ही हों तो उनसे कैसे संपर्क हाँ, करें या बिल्कुल संबंध? बिल्कुल नहीं, ये समस्या आपकी बड़ी समस्या है और ये प्रायः कई भक्तों की समस्या रहती है कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंधों को कैसे पुष्ट करें। जब हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके सारे आचरण अध्यात्म के विरुद्ध हैं, तो फिर हम कैसे उनका सम्मान कर सकें, कैसे हम उनसे संभाषण कर सकें। तो एक ही बात है कि भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर लो। भगवानी स्वरूप का नाटक कर रहे हैं, कोई बात, हमें नहीं पीना, हमें नहीं खाना। जैसे कई बहुएं ऐसी हैं कि स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णव बचपन से हो गई, अब वो ऐसे घर में गए जहाँ मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है। अब भारी समस्या उनके सामने है, तो हम कह देते तुम मत खाओ, लेकिन अपने पति परिवार के लिए प्याज लहसुन का भोजन बना दो। झगड़ा क्यों करोगी? प्रारब्ध के अनुसार वहां पहुंच गई हो तो घर को सजाओ, उजाड़ो मत, अंदर से भजन करो। तुम भले मत खाओ, लेकिन परिवार का पोषण जैसे हो रहा है वैसे करो। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है कि जो अपने से श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, उनको वैसा ही सम्मान दो, वैसे ही प्यार करो। आप गलत भोजन, गलत संग का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दो, यही बात हो सकती है। तो इसलिए गृहस्थ में ही रह करके हम सबको सम्मान देते हुए, सब में भगवत भाव रखते हुए, अपने को बचाते हुए अध्यात्म में चलें। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बात हो, बहुत कठिन है कि जिससे हमारा मन नहीं मिल रहा, जिससे हमारी आदत स्वभाव नहीं मिल रही, और उस आदमी को हमें सम्मान करना है जो हमारे अध्यात्म के एकदम खिलाफ है, और हमें वहां उनके बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनका स्वागत करना है। ये है बहुत कठिन बात, पर करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में मान लो अपना दामाद है, वो बेटी का है, अगर हम जरा भी कोई कड़वी हरकत करते हैं तो हमारी बेटी पे वो कड़वी हरकत का प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत समझना है, हमें गलत आचरण नहीं करने, हमें अपने अध्यात्म को बचाना है, उनमें भगवत भाव करके व्यवहार करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तनिष्का अरोड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कथा एवं नाम जप के बाद भी मेरा मन अक्सर विषयों की तरफ भटकता है। अपने भजन को गुप्त रखने के लिए मैं अक्सर अपना समय मित्रों के साथ गुजारती हूँ। अथक प्रयास के बाद भी मेरा मन एक चित्त होकर भजन में नहीं लगता। इस बात का मन में अक्सर गलानी होती है। मित्रों के साथ भी मन में नाम तो चलता रहता है, पर जब कोई पद सुनती हूँ रोना भी आता है। मैं अपने समय को व्यर्थ कर रही हूँ। मतलब लगे रहो, यह सतमार्ग है, इसमें हारना भी जीतना ही होता है। लगे रहो, आज अनुभूति नहीं हो रही तो कल अनुभूति हो जाएगी। जिस दिन अनुभूति हो गई सब प्रपंच शांत हो जाएगा। किसका प्रश्न है? खूब नाम जप करो, लगे रहो। और अपनी भक्ति को छुपाने का तात्पर्य हम विषयी पुरुषों से संग करें ऐसा नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। हम असंग रहें, एकांत रहें, कोई हमसे मिलता है पवित्र व्यवहार करें। भक्ति का हम प्रदर्शन न करें। हम जैसे गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, हम भाव में, तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपने प्रभु के भाव में। अब एक गाना है कि 4 लोग बैठे हैं, अब हम इनको दिखा रहे हैं, अंदर की बात है, हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं। ऐसा गान बजान या कीर्तन या ऐसा कुछ भी नाटक, बैठना, ऐसा एक्टिंग करना, वो मना है। अगर हम भजन में बैठे हैं और 4 लोग आ गए हैं तो हम बैठे ही हैं, वो हमारी स्थिति है, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। तो भजन अंदर से भगवान की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। बाहर से जब कोई व्यक्ति आवे तो हमको बिल्कुल सहज, सरल, नम्र, प्रिय व्यवहार करना है। अगर वो विषयी है, अगर वो हमारे परमार्थ के विरुद्ध है, तो हमें उसका त्याग कर देना है। हमें फिर संग नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सने। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसके संग से हमारा भजन छूटे वो हमें प्रिय नहीं हो सकता। वो भोजन प्रिय नहीं हो सकता, वो स्थान प्रिय नहीं हो सकता, वो व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। और बहुत जन्मों की दबी हुई वासनाएं हैं, इसलिए लाख बार एक ही वासना आपको अनुभव में हो सकती है, ये डिलीट नहीं हुई अभी तक, वही लाख बार मैसेज है, उसी व्यक्ति का मैसेज है।
तो आपको लगेगा कि डिलीटे नहीं हो रहा, लेकिन वो डिलीट हो रहा है, उसकी संख्या कम होती चली जा रही है। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर दुर्वासनाएं हैं, वो डिलीट हो रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही, पर हमें बार बार ये अनुभव होगा कि वही बात आ रही, वही काम की बात, वही क्रोध की बात, वही मोह की बात, वही अहंकार की बात, वो नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, परमात्मा अनुभूति होगी। बस हम डटे रहें, हम कभी हटे ना, किसी भी परिस्थिति में हार ना माने कि अब तो बहुत समय हो गया भजन करते, कोई अनुभूति नहीं हो रही, अरे छोड़ो, ऐसा नहीं, कभी नहीं। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो चमत्कार दिखा के रहेगा, पर हम लगे रहें। जब तक हमारे पाप हैं तब तक वो हमें अनुभव में नहीं आने दे रहा, और जिस दिन पाप नष्ट हो गए, निष्पाप हृदय हुआ, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन आनंद की अनुभूति होगी। राघवेंद्र सिंह जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक दायित्वपूर्ण पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, वहाँ अनेक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव हो रहा है। महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि धर्म हित और राष्ट्र हित में से अगर किसी एक को चुनना हो तो महाराज जी किसे? राष्ट्रहित, क्योंकि जब हम समाज सेवा पे है तो हमें राष्ट्रहित चयन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी का जवान है, उसके लिए केवल राष्ट्र धर्म है। अगर कानून के प्रतिकूल उसका पिता भी खड़ा हो तो वो गोली मार देगा। वो पितृ धर्म, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको स्वाहा करके केवल राष्ट्र धर्म के लिए वो जीता है। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा पद है और हमारी समाज व्यवस्था है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म पर ध्यान देना चाहिए, लौकिक धर्म पर नहीं। क्योंकि लौकिक धर्म में आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, बहुत से रिश्ते नाते हैं। अगर उनके निर्वाह की तरफ आप देखते हैं और राष्ट्र धर्म लघु पड़ता है तो फिर हानि हो जाएगी। राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हमें अपने धर्म, जो धर्म राष्ट्र धर्म में बाधा ना पहुंचावे, उस धर्म को हम निर्वाह कर सकते हैं। जैसे पिता का धर्म है पुत्र को सुख पहुंचाना, और आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके कानून के विरुद्ध पुत्र अगर आचरण करता है तो आपको पुत्र धर्म का त्याग करके राष्ट्र धर्म के कानून के अनुसार उसे दंड देना अधिकार बनता है। ये नहीं छोड़ देंगे कि हमारा पुत्र है, पुत्र हो या शत्रु हो, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ पाया जाएगा तो एक समान दंड उसको दिया जाएगा। उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म पे चल रहा है, वो सांसारिक धर्म पे नहीं चल रहा है। इसलिए राष्ट्र धर्म की प्रधानता रखनी चाहिए। प्रोफेसर प्रज्ञेंदु, दिल्ली विश्वविद्यालय। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माफ करने की आदत कैसे डाली जाए, चाहे अनुभव नकारात्मक हो या सकारात्मक, दूसरों को माफ करना कैसे अंदर? वैसे ये भजन बल से आता है माफ करना। जब हृदय में बहुत आनंद होता है, कोई गाली देता है, अपनी मस्ती को बचाने के लिए किसी भी तरह का विक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता, पर अंदर मस्ती होनी चाहिए। जब भजन की मस्ती होती है, कोई पीछे से थप्पड़ भी मार देना, अब अंदर मन प्रश्न कर रहा है, इसने थप्पड़ मारा, हाँ तुम्हारे प्रारब्ध हैं, तुम्हारे प्रारब्ध है, पूर्व का पाप है, उसको भोग लो, राधा 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 राधा। वो उधर देखता भी नहीं है, तो गाली दे, अपमान कर। देखो, इस जगत की एक रीति है कि हम आपको लाखों प्रकार से सुख पहुंचावें, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आप हमें दुख ही देंगे, सुख नहीं देंगे। ये रीति है, ये सैकड़ों लोगों का अनुभव, आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कह रहे हैं, कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से सुख पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता है, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या, ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित, आप करो उसके लिए सहयोग और वो आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो जब तक भागवतिक भाव नहीं आएगा तब तक आप समाज को नहीं झेल सकते। क्षमा शब्द प्रयोग नहीं होगा, वहां दंडय शब्द आएगा। अहंकार जब प्रस्फुटित हो जाएगा तो ये क्षमा नहीं करेगा। क्षमा तो बहुत बड़ा बल है, क्षमा बहुत, जिसके अंदर क्षमा बल आ गया
बहुत बड़ा बलवान हो गया हो कि वो गाली दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, लेकिन आप उसे क्षमा कर रहे हैं। ये तो संतों की बात होती है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो बुरा कर रहा है लेकिन हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, यही साधुता है। ये भगवान के भजन से आती है। अगर भजन नहीं होगा तो नहीं हो सकती। एक दो बार तो ठीक है, हमने आपका हित किया, आप हमारा अहित कर रहे हैं तो जलन पैदा होगी, और एक बार आएगा कि यार बाबा ने कहा तो क्षमा करो, क्षमा कर दिया। लेकिन जब दोबारा आएगा तो आप इतनी जोर से क्रोधित होंगे कि क्षमा शब्द भूल जाएंगे, उसको दंड देने पे उतारू हो जाएंगे। और यदि भजन चल रहा है तो वो क्रोध का समन हो जाएगा, भजन नहीं तो क्रोध का समन नहीं होगा। जी महाराज जी, आपका भी लगभग सेम प्रश्न था कि ब्राह्मणोचित नित्य संध्या वंदन सब कर रहा हूं पर मन की कुटिलता से परेशान हूं महाराज जी। मातृशक्ति के प्रति भोग्यवाह से बच नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये पूरे साधकों का प्रश्न है, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। चूंकि बहुत जन्म से दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे द्वारा बढ़ाई गई हैं, मिटाई नहीं गई अभी तक। अब हम मिटाना शुरू कर रहे हैं, तो हमको दृढ़ होना है कि कुछ भी हो जाए मुझे परमार्थ नहीं छोड़ना, मुझे भगवान का भजन नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए मैं भजन नहीं छोड़। ऐसा जिद्दी आदमी माया से पार हो जाएगा। इसमें जिद करनी, इसमें हट करनी। ये हमें आज गिरा भी दे अगर ये, तो भी मुझे नहीं रुकना, मुझे चलना है इस मार्ग में, तभी वो सफल हो पाता है। बचपन से इस मार्ग में चल रहे हैं और सदैव अकेला ही इस मार्ग में चलना होता है, कोई साथी नहीं होता। और सोचो मन की दशा क्या है, आप संसार में रह रहे हो, हम बाबा जी गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत किया, कैसी मन की दशा, लड़ना पड़ता है। कई बार वो मुंह की खवाता है, गिराता है, फिर संभल के चलना पड़ता है, राधा राधा राधा, फिर चलना पड़ता है, 4 कदम चले फिर फिसल गए, राधा राधा फिर चले। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। माया बहुत बलवती है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी गिरा सकती है। बचाते हैं तो भगवान बचाते हैं। हम नाम जप करते हुए सदैव आगे बढ़े, दुर्वासनाओं के चक्कर में न पड़े, और ये दुखी ना हो कि दुर्वासना पिंड नहीं छोड़ रही। एक दिन ऐसा आएगा कि आप निष्काम हो जाओगे, पर अभी हमको लड़ते रहना है। ये महाभारत से भी बढ़कर युद्ध है, वो तो 18 दिन हुआ, यहाँ पूरे जीवन भर लड़ना है, पूरे जन्म भर लड़ना है, तब जाकर विजय प्राप्त होगी। खूब नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी, जब मैं किसी संत या इंसान को देखता हूं तो दोष दर्शन ना करने का प्रयास करता हूं, पर मन हमेशा मुझे कोई ना कोई दोष दिखाता है जिसके कारण पाप बन जाता है। कृपया मार्गदर्शन। वहां जबान से मत बोलो, क्रिया मत करो तो मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगता। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। अगर वाणी से निंदा कर दोगे तो फिर दोष लग जाएगा। और आप बहुत ब्रह्मचर्य छीण करते हो यार। क्रिया तो महाराज जी बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन अब बहुत पहले, कितने 1000 वर्ष के हो अभी नए बच्चे हो। गलत आदत, गलत आदत, गंदी आदतों को छोड़ो, गंदी बात छोड़ो, नहीं तो दिमाग पर असर पड़ता है इससे, और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। परदोष दर्शन तो अभी गिरा देगा, जाके तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचा देगा। निगेटिव चिंतन कराते कराते गिरा देगा आपको। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य पर दंड बैठक मारो, दौड़ भाग करो, सुबह 4 बजे उठो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, तभी चिंतन सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य बिगड़ गया तो चिंतन बिगड़ जाएगा, ठीक है।